क्या आरबीआई ने सच में 80 बिलियन डॉलर प्रिंट कर दिए हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर ये 6 लाख करोड़ से भी ज्यादा का फिगर कहाँ से आया? और क्या इस मूव का असर आपके इन्वेस्टमेंट्स, रूपी और इंडियन इकोनॉमी पर क्या पड़ सकते हैं? अगले 6 से 7 मिनट में हम इस हेडलाइन को, पीछे की पूरी कहानी को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। हाय, दिस इज पिंकी जायसवाल और मेरे चैनल पर आप फाइनेंस को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम इसे समझते हैं। तो आप मेरे चैनल पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक मिथ में मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि आरबीआई जो है यूएस डॉलर प्रिंट कभी भी नहीं कर सकती है। तो फिर ये लोग जो 80 बिलियन डॉलर की बात कर रहे हैं, ये किस चीज की बात है? यहाँ पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कर रहा है कि ये आरबीआई क्या कहना चाह रही है। दरअसल आरबीआई जो है एक मेजर्स ला रही है जिसके थ्रू वो अप टू 80 बिलियन डॉलर्स का फॉरेन करेंसी जो इनफ्लो है उसे आ सकता है, अट्रैक्ट कर सकती है। इतने पोटेंशियल का एक वो मेजर्स ला रही है, जैसे कि एनआरआई डिपॉजिट बढ़ सकते हैं, एक्सटर्नल बोरोइंग और फॉरेन जो करेंसी फंडिंग है उसमें बहुत बड़ी हेल्प मिल सकती है। लेकिन सबसे ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि ये पैसा ऑलरेडी इंडिया में नहीं आया है। ये एक पोटेंशियल टारगेट है जो गवर्नमेंट ने सेट किया है, ये कोई गारंटीड नहीं है इतना अमाउंट आ ही जाए। तो इसको हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि ये क्या है, एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं। कि मान लीजिए कोई एक फैमिली है, उसके कुछ मेंबर जो होते हैं इंडिया से बाहर रहते हैं। तो फैमिली डिसाइड करती है कि ओवरसीज रिलेटिव्स अपनी सेविंग्स फैमिली के अकाउंट में रखें, ताकि कभी उनके फ्यूचर में कोई दिक्कत हो तो वो उस फंड को यूज कर सके। इससे इंडिया को जो है, इंडिया के पास डॉलर लिक्विडिटी और फाइनेंशियल बफर है, वो मजबूत हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट भी है कि ये इन्फ्लोस मार्केट कंडीशन पे भी डिपेंड करेगा। मतलब अगर मार्केट अप मूवमेंट में रही, राइट डायरेक्शन पे चली, राइट स्ट्रेटेजी के साथ चली, तभी ये इन्फ्लोज आ सकते हैं। एक छोटा सा क्विज है आपके लिए, आप अपने हिसाब से बताइए कि आरबीआई का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है जो ये बात कर रहे हैं। इस ए, रुपी को सपोर्ट करना, बी फॉरेक्स रिजर्व को स्ट्रेंथ करना, सी बैंक्स के फॉरेन करेंसी को लिक्विडिटी में इंप्रूव करना, और डी इन सभी का कॉमन। कमेंट में आप अपना आंसर जरूर डालिए और एंड में अपना जवाब कंफर्म करिए। तो और चलिए आगे हम मूव करते हैं, और इस तरह उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जो है वो अच्छे से डेवलप हो जाए। फर्क सिर्फ इतना ही है कि फैमिली की सेविंग्स और घर में आती है, और आरबीआई की जो फॉरेन करेंसी इनफ्लोस है वो अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। अब असली सरप्राइज शुरू होता है कि ये जो मूव है वो पैनिक की वजह से नहीं है, प्रिपरेशन की वजह से माना जा रहा है। ऑब्जेक्टिव बहुत सारे हो सकते हैं, जिसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव्स मैं आपको उससे डिस्कस कर जो मुझे समझ में आ रहा है, जैसे कि फॉरेक्स रिजर्व्स को और स्ट्रॉन्ग बनाना, रुपीज जो है उसको एक्सेसिव वॉलेटाइल से बफर देना, और बैंक को फॉरेन करेंसी फंडिंग में सपोर्ट देना, और फ्यूचर को ग्लोबल अनसर्टेनिटी के से पहले तैयार कर लेना। ये बात मीडिया बहुत ही कम बताती है। प्रिपरेशन और क्राइसिस रिस्पॉन्स में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, दोनों सेम चीज कभी भी नहीं होती है, ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। अब आगे जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 2013 में भी आरबीआई ने एक सिमिलर स्पेशल विंडो लॉन्च किया था। उस वक्त लगभग 34 बिलियन डॉलर का मोबिलाइज हुआ था, और इस बार टारगेट उससे बहुत ही ज्यादा बड़ा माना जा रहा है। लेकिन आज के टाइम पे ग्लोबल इकोनॉमिक और इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट 2013 से बहुत ही डिफरेंट है, इसीलिए आउटकम भी अलग हो सकता है। अब हम बात करने वाले हैं सबसे बड़े रिस्क के बारे में, और ये वही पॉइंट है जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में आपसे बात करी थी कि सबसे बड़ा रिस्क क्या है। जो हेडलाइन पे नंबर्स तो दिख रहा है लेकिन वो गारंटीड इनफ्लो बिल्कुल भी नहीं है। अगर ग्लोबल कंडीशन बदलती है या फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स और एनआरआईज उतना रिस्पॉन्स नहीं देते हैं तो एक्चुअल इनफ्लोस में इम्पैक्ट आ सकता है, एक्सपेक्टेड से कम भी हो सकता है। इसीलिए हेडलाइंस और रियलिटी में फर्क समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगली बार आपसे जब कहे कि आरबीआई जो है 80 बिलियन डॉलर का मूव की हेडलाइंस अगर आप कहीं देखें या आपसे कोई कहे, तो ये चीज हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि ये डॉलर प्रिंटिंग नहीं है, ये फॉरेन करेंसी इन्फ्लोस है जो अट्रैक्ट करने की एक स्ट्रैटेजी है। और इस स्ट्रैटेजी की सक्सेस मार्केट कंडीशन पर और इन्वेस्टर पर पार्टिसिपेशन पर ही डिपेंड करेगी। और इस क्विज का जो मैंने पूछा था वो क्विज का आंसर है डी, इन सभी का कॉम्बिनेशन। अगर आप फाइनेंस की हेडलाइंस के पीछे की असली स्टोरी को समझना चाहते हैं सिंपल लैंग्वेज में, तो मेरे चैनल को लाइक करें,
लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर से जरूर बताएं और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।